नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद AK में। मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती कड़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। बिना कोचिंग के MPPNST की प्रिपरेशन कैसे करें, सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करें और बच्चे कैसे आगे आए कि बिना कोचिंग के, क्योंकि आज हम भी बिना कोचिंग के यहाँ पर पहुँचे हैं MPPNST के थ्रू नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ है। आज हमारी जर्नी भी बताएंगे और रिलेटेड आप क्या करें जिससे आप एकदम सक्सेस हो सकते हैं, जो सीटें हैं उनमें अपनी एक सीट बना सकते हैं। इसके रिगार्डिंग यह वीडियो है, तो प्लीज़ जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वही देखें। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि सारे बच्चे यह वीडियो देखें। जिन्हें इंटरेस्ट है, जिन्हें हम पर भरोसा है, ट्रस्ट है, वही वीडियो देखिए। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला था, क्योंकि मैं मैथ्स मेन था, मेरा बायो एडिशनल था। तो एडिशनल था तो मुझे पता चला कि प्रिपरेशन करनी है MPPNST की फर्स्ट ईयर। जैसे मैं निकली 12th, उसके बाद जो नॉर्मली बच्चों को पता चलता है कि नर्सिंग फील्ड में भी एक PNST और उस टाइम पे GNT ऐड था, तो MPPNST प्लस GNT का एग्ज़ाम हुआ करता था। तो पता चला कि एग्ज़ाम होता है, जैसे ही बच्चों के पास निकलते हैं तो उसके पास कुछ टाइम होता है, 1-2 महीने का। तो किसी ने गाइड किया कि अरिहंत की बुक ले लीजिए, आप उससे प्रिपरेशन कीजिए। तो मैं ऑल टाइम अरिहंत की बुक से प्रिपरेशन करी, मतलब कि एग्ज़ाम के टाइम तक फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो फिर पता चला कि एग्ज़ाम तो बहुत कम नंबर आए उस टाइम, 46 समथिंग नंबर थे। तो जो कम थे, क्योंकि OBC कैटेगरी में 60 से ऊपर या 65 से ऊपर ही नंबर चाहिए होते हैं। एक सिलेक्शन लेना है आपको, तो उसके लिए 70 से ऊपर भी हो सकता है। तो नंबर कम थे, तो अब नंबर कम थे तो सिलेक्शन हुआ नहीं। अब बात थी हमें सिलेक्शन चाहिए था, तो सिलेक्शन लेने के लिए क्या रूटीन बनाए और कैसे हमने प्रिपरेशन करें। तो सबसे बेस्ट ये है कि एक टाइम टेबल बनाया, साथ में BSc भी ज्वाइन किए थे कि BSc भी था, तो BSc के क्लासेस अटेंड करना होता था उसमें, और सारी क्लासेस लगती थी उस टाइम पे हम लोगों की। मतलब कि जो लेक्चर रहते थे वो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक समथिंग रहता था। तो कॉलेज भी अटेंड करना है, और उसके बाद का जो टाइम था, सारे सब्जेक्ट आपको पता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं। एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनसे आता है, और एक इंग्लिश आता है। बायो में पता है आपको जूलॉजी और बॉटनी आती है, ये दो सब्जेक्ट हो जाते हैं उसमें। तो अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो भाई किसी ने कहा कि वहाँ कोचिंग लगती है। कोचिंग जो ऑफलाइन कोचिंग हुआ करती थी उस टाइम पे, ऑनलाइन तो बहुत ही कम कोचिंग हुआ करती थी सॉरी। तो ऑनलाइन कोचिंग नहीं हुआ करती थी, ऑफलाइन कोचिंग हुआ करती थी। तो ऑफलाइन, चलो सोचे कि ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करें, पर फीस इतनी थी ऑफलाइन की, फिर भी 10-12 हज़ार समथिंग तो रही होगी। पर भी सोचे कि चलो जाके देखे तो कि कोचिंग कैसी होती है। तो जिस दिन फर्स्ट डे था उसी दिन हम कोचिंग पहुँचे, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने। तो शायद वहाँ उस दिन ऐसा था माहौल कि बच्चे लोग मतलब सब इंजॉय कर रहे थे, सर का बर्थडे था वहाँ पे, तो सब इंजॉय कर रहे थे। तो पूरे दिन लगभग इंजॉय हुआ। तो फिर माइंड में एक आया कि देखो यहाँ तो ऐसा चल रहा है कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, पेपर का कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्टडी होती रही होगी, कंटिन्यू होती रही होगी, पर जिस दिन मैं गई उस दिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने बोला बस राम राम, हम तो नहीं कर रहे भाई कोचिंग। तो फिर मैं सोची कि बुक परचेस की फर्स्ट उस टाइम पे। ये जो देखो, मैं दिखा भी देती हूँ आपको, मैंने ये बुक अभी भी मेरे पास रखी है, नवबोध की, जीव विज्ञान नवबोध की थी ये। उस टाइम पे मैंने बुक परचेज की थी नवबोध की। तो इस बुक से ये नवबोध की जीव विज्ञान की ये जो बुक है, इससे मैंने होल स्टडी की। बायो से पढ़ी, बाकी फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है वो तो अपनी नॉर्मल सभी के पास हुआ करती थी। मैथ्स वाले भी फिजिक्स पढ़ते हैं और बायो वाले भी। तो जो मैथ्स और फिजिक्स की बुक तो ऑलरेडी उपलब्ध थी नवबोध या शिवलाल की, आप कोई भी परचेस कर सकते हो। अभी तो NCERT की बुक है, जो भी बुक चल रही है आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी बुक ले लीजिए जिसमें होल डिटेल दी है, और एक एक टॉपिक वाइज आप सारे सब्जेक्ट जो जो है, जो टॉपिक है उसके हिसाब से आप अच्छा से रीड कर सकते हैं।
ये उस टाइम की मेरी बुक है, ये बायो की बुक ली थी। इसमें अपने 2 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। एक होता है जूलॉजी और बॉटनी, 2 सब्जेक्ट इससे कवर हो जाते हैं। और इंग्लिश की भी प्रिपरेशन की थी, क्योंकि इंग्लिश में टेंस आते हैं, वॉइस आते हैं, हर चीज़ आता है, एन द का यूज़ आता है। तो उसके लिए थोड़ी सी इंग्लिश आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो आपने उसमें 20-25 नंबर भी ला लिए तो बहुत बड़ी बात है। और ये सब्जेक्ट की तो तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आ रही हैं। और अभी मैंने आफ्टर टाइम बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं बनाई हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगा कि बच्चे अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चों के नंबर कम आए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी चांसेस है। अभी देखो, जैसे आपको पता है कि 8 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन भी आ गया है कि फरवरी मार्च 15 फरवरी से शायद पीएनएसटी के एग्ज़ाम ओपन हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म डालना। तो उन बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर कहीं और से नहीं पढ़ रहे तो कम से कम आप ये बुक परचेस कर लीजिए, इन्हें अच्छे से रीड कीजिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप वह सॉल्व कीजिए, वो देखें कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसी थी कि फिर हमने कंटिन्यू करें कि कैसे कॉलेज चल रहा है अपना, कॉलेज तो जा रहे हैं, कॉलेज से छुट्टी होती 4 बजे, फिर कॉलेज की कुछ ट्यूशन्स हुआ करती थी कॉलेज में, मैथ्स वगैरह की, तो वो जाते थे। फिर उसके बाद पता था कि हमें पीएनएसटी करनी है, तो पीएनएसटी करने के लिए टाइम टेबल डिसाइड कर लिए थे कि 1 घंटे बायो पढ़ेंगे, 1 घंटे इंग्लिश को देना है, 1 घंटे केमिस्ट्री को देना है, 1 घंटे फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जिनसे रिलेटेड आते हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, फिजिक्स रीड करनी है। तो ये सब चीज़ें हमने कंटिन्यू कर दिए थे। और ऐसा नहीं, जिस दिन से सोचे थे उस दिन से स्टार्ट कर दिए थे कि ऐसे प्रिपरेशन करनी है। मॉर्निंग टाइम में कॉलेज का करते थे, इवनिंग टाइम में जो 2-4 घंटे देना था, 4-6 घंटे दो आराम से। कोई भी स्टूडेंट है जो 4 से 6 घंटे अगर पीएनएसटी की प्रिपरेशन को देते हैं तो उनका अगर फर्स्ट साल नहीं निकलता है, सेकंड में जरूर है कि निकले, और सेकंड में नहीं निकलता तो थर्ड में तो पक्का ही निकलेगा, क्योंकि लगे रहना है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। तो इसीलिए ये एक कमेंट्स थी एक स्टूडेंट की दी, हमें बताती हूँ आपको, एक कमेंट्स थी, दी कोई अच्छी कोचिंग बताए प्लीज जिसमें पीएनएसटी का एग्जाम निकल जाए। तो देखिए, कोई भी कोचिंग हो, आप जो भी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, तो बेस्ट यही है। अगर आप कोचिंग करके आ रहे हो और घर में रह रहे हो तो सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है और ना ही होगा। एक कोचिंग क्लासेस है जिसमें 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हो, उसमें पूरे 1000 का सिलेक्शन नहीं होता, और उसका रीजन एक ही है कि बच्चे घर पे आकर कंटिन्यू जो टाइम टेबल है वह नहीं बनाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ, मुझे पता है कि अपन सोचते हैं कि अच्छी कोचिंग क्लासेस हमें मिल जाए ताकि हम अच्छे से स्टडी करें। स्टडी करने के लिए हमारे पास सारा मटेरियल है, सब कुछ है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक है, इंग्लिश के ऑल सभी कुछ उपलब्ध होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास नहीं है तो आप वो मुझे कमेंट कर सकता है कि दी मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि ऑल सब कुछ उपस्थित रहता है, सब कुछ रहता है। सिर्फ जरूरत है कि हम उसे टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी करें, मतलब एक टाइम टेबल बनाए कि हमें ये सब्जेक्ट कितने से इतने टाइम पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इतने से इतने टाइम पढ़ना है। मतलब टाइम टेबल डिसाइड कीजिए। अगर आप टाइम टेबल डिसाइड नहीं करोगे तो आगे नहीं जाना है। कोई भी चीज हो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो टाइम टेबल डिसाइड करना पड़ेगा कि ये हमें करना है। हमारा भी रूटीन है ना कि हमें ड्यूटी जाना है, हमें खाना खाना है, हमें ये करना है। तो आप भी जरूरत बनाइए, टाइम टेबल डिसाइड कीजिए कि हमें इस टाइम पढ़नी है, ये पढ़ना है। ऐसा डिसाइड करोगे तो ही ये हो पाएगा कि आप पीएनएसटी का एग्जाम सेलेक्ट होगे। देखो, अभी कितने स्टूडेंट बैठे थे, ऑल टोटल 60,000 समथिंग स्टूडेंट बैठे थे, और आने वाले साल में इससे डबल भी हो सकते हैं। उसमें कुछ स्टूडेंट ऐड होंगे जो अभी 12th में, और ये एग्जाम जो 12th कर रहा है वो स्टूडेंट भी दे सकता है, और जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं वो तो डालते ही है। तो देखिए, नए स्टूडेंट ऐड होगा तो ये मत सोचो कि इतने सारे स्टूडेंट पेपर दे रहे। एक ही थिंक दिमाग में रखनी है कि हमें एक सीट चाहिए, ओनली 1 सीट,
उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। और बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स थे कि DHS और DME का तो गवर्नमेंट जॉब दोनों में ही लगेगी, और मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इस पर। ओके गाइस, थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मर्जी है। कमेंट जरूर कीजिए अगर कोई भी आपके डाउट्स है। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।